और एक बात याद रखने जैसी, कभी आप अपवित्र स्नान नहीं किया है, शिवालय में जाकर भगवान शिव जी का दर्शन नहीं कर सकते, तो बाहर से शिव जी के शिखर का दर्शन करें। शिवालय की शिखर पर फरकती हुई ध्वजा का दर्शन, ध्वजा का दर्शन तो रोज करना चाहिए। जो महादेव के शिखर पर ध्वजा है, इस ध्वजा का दर्शन करने से कीर्ति की, भक्ति की, संपत्ति की, ज्ञान विद्या की ध्वजा हमेशा आसमान में फड़कती रहती है, इसलिए ध्वजा का दर्शन। और एक दूसरी बात, कभी कोई शुभ कर्म, कोई कार्य करने जा रहे, बेटे का विवाह, बेटी का विवाह, कोई लंबी यात्रा में जा रहे और कोई नया कोई काम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले भगवान शिव जी को ध्वजा अर्पण करें। ध्वजा सफलता देती है, ध्वजा विजय देती है। शिव जी के शिवालय पर ध्वजा अर्पण करने की बहुत सारी महिमा है। भगवान महादेव के शिखर का दर्शन करने से हमारा मस्तक ऊंचा रहता है। भगवान शिव जी के शिखर के दर्शन करने से शिव दर्शन का फल मिलता है। कभी आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग, कृष्णा नदी के तट पर शैल पहाड़ है, क्रॉस पहाड़ है, वहां भगवान महादेव का दूसरा हमारा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है। ये भगवान कार्तिकेय के तपस्थली है। वहां भगवान कार्तिकेय ने भी तप किया, भगवान राम जी ने भी तपस्या की, हिरण्याकशिपु ने भी तप किया, 5 पांडवों ने भी वहां तपस्या की, और देवताओं की प्रिय भूमि, इसलिए वहां एक शक्तिपीठ है, भ्रमरंबा देवी वहां शक्तिपीठ है। ये दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के थोड़े दूर एक शिखरेश्वर महादेव है, वहां से भगवान महादेव के शिखर का दर्शन रहता है। इस पहाड़ पर जो शैल पहाड़ है दक्षिण भारत में, तो शिखरेश्वर महादेव से आप सीधी दृष्टि करें तो मल्लिकार्जुन महादेव का शिखर दिखाई देता है। और जिनको शिखर दिखाई देता है, बहुत लोगों को नहीं दिखाई देता। वहां के जो आचार्य लोग हैं वो कहते हैं कि यहां से देखो आपको शिखर दिखाई देता है। बहुत लोगों को दिखाई देता है, बहुत लोगों को नहीं दिखाई देता, तो इसके मंगल अमंगल का एक भाव प्रकट रहता है। ऐसे भी एक प्रयोग किए जाते हैं वहां के लोग। शैल पहाड़ पर तो कुमारेश्वर महादेव, स्तंभेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, देवेश्वर महादेव, हरीश्वर महादेव भी वहां शैल पहाड़, बहुत सारे शिवलिंग शैल पहाड़। सिर्फ एक मल्लिकार्जुन महादेव तुम्हारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। आज सुबह में मुझे कोई पूछ रहा था, घर में शिवलिंग उसकी पूजा कर सकते हैं? घर में जो शिवलिंग है उसका नाम है चलित शिवलिंग, सामने बैठकर उसका पूजन कर सकते हैं। और प्रश्न होता है कि घर में कितने शिवलिंग रखना चाहिए? 1 2 3 4 5। आपके मंदिर में, घરના મંદિરમાં જેટલી જગ્યા હોય એટલા શિવલિંગ રાખી શકાય, પછી જેટલા પૂજા કરી શકીએ એટલા। આપણા ઘરમાં કેટલા ભગવાન રખાય? તો પંચાયત પૂજન 5 ભગવાન। પછી અમુક લોકોના ઘરે જાય તો નાનકડા મંદિરમાં આટલા બધા ભગવાન હોય છે। આમ ઘરના સભ્યો પર દયા ના આવે, એના નાનકડા મંદિરમાં ભગવાનને જોઈને ભગવાન ઉપર દયા આવે કે કેટલા હાકડ મુકડ બેઠા છે। એકબીજાને ટેકો દઈને બેઠા હોય ભગવાન, એકબીજાને ટેકો દઈને। એક ટેકો લઈ લેવામાં તો બધાએ ભગવાન નીચે પડે। ટેકાવાળી સરકાર બોલો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે હવે પછીની સરકાર સ્વતંત્ર સરકાર આવે, જેથી કરીને આપણું સૌનું કાંઈ હિત થાય। આ ભોલેશ્વર મહાદેવ જીર્ણોદ્ધારમાં સરકાર તરફથી સુંદર યોગદાન મળ્યું છે, પણ ઓછું યોગદાન, એટલું બધું મને નથી મળ્યું, કારણ કે સરકારી માણસો, રાજકીય માણસો કદાચ સક્રિય એટલા બધા નહીં હોય। ખાલી 1 કરોડ કાંક 30 લાખ જેવું કમલેશભાઈ ભોલેશ્વર મહાદેવ જીર્ણોદ્ધાર માટે સરકાર તરફથી પ્રાપ્ત થયા, પણ ખરેખર ઓછા કહેવાય। हमने नागपुर में कथा करता था, गडकरी साहब ने घर की बाजू में कथा, घर की बाजू में एक महादेव जी नु सुंदर मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव एना जीर्णोद्धार मार के सरकार श्रीए 100 करोड़ रुपया आप्या। विचार तमे करो, आज तीर्थों કેટલો तीर्थों विकास थई रह्यो छे। અત્યાર સુધી કોઈ વિકાસ નહીં કર્યો હતો, હવે વિકાસ થવા લાગ્યો છે। કેટલી સુંદર તીર્થોમાં વ્યવસ્થાઓ થવા લાગી છે। કોઈ તો કરી રહ્યું છે ને, કોઈ તો કામ કરી રહ્યું છે ને। એ કામને આપણે નજરઅંદાજ નહીં કરવું જોઈએ।
અને જો નજરઅંદાજ કરશું તો આપણે નજરઅંદાજ થઈ જશું. આપણા ઘરના મંદિરોમાં ભગવાન થોડા ઓછા રહે, પ્રમાણમાં રહે. પંચાયત પૂજન, ઘરમાં જે શિવલિંગ રાખે તેને ચલિત શિવલિંગ કહેવાય, હાલતો ચાલતો હરતો ફરતો શિવલિંગ. અને એમની ક્યારે પૂજા ન થાય તો દોષ નથી, કારણ કે ચલિત છે. એમને કોઈ પણ જગ્યાએ લઈ જઈ લાવી શકો છો. પૂરી લિંગાવલી છે. એક સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે, સ્થાપિત શિવલિંગ છે, ઉપલિંગ છે, જ્યોતિર્લિંગ છે, બહુ શિવલિંગ છે. સ્થાપિત લિંગ, ચરલિંગ, बिंदुलिंग, पाषाणलिंग, बाणलिंग, स्फटिकलिंग, सुगंधिलिंग, पुष्पलिंग या उद्गोधमलिंग, पूरी लिंगावली है. पारदलिंग, बालू का शिवलिंग जो रेती में से निर्माण करते उसको बालू का कहते हैं. सुवर्ण शिवलिंग, रजत शिवलिंग, ताम्रलिंग, ज्योतिर्लिंग. कई जगह पर आपने दीप प्रज्वलित कर दिया, वो भी एक भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है. उसको दीपलिंग, ज्योतिर्लिंग, ज्वालालिंग कहते हैं. आत्मलिंग की भी महिमा शिव महापड़ ग्रंथ में गाई. मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण करते उसको तो पार्थेश्वर कहा जाता है. ब्राह्मण श्वेत मिट्टी में से और क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से और शूद्र काली. ऐसी बात कही, लेकिन कहीं जगह पर से पवित्र स्थान से मिट्टी, अगर कचरा, अंदर से कांकरा, सब कुछ मिट्टी एकदम शुद्ध जल मिश्रित करके इनमें से सुंदर एक शिवलिंग निर्माण करे, उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं. एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंगों की महिमा है. शिव महापड़ ग्रंथ में पार्थेश्वर महादेव पूजा की श्रेष्ठ महिमा है. घर में भगवान महादेव के लिंग पूजा आप रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति रख सकता है. और वहां तक कहा कि आपका कोई सदगुरु है, उसको गुरुलिंग कहा जाता है, जहां से आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल रहा है, जहां से परमात्मा का मार्गदर्शन, हमारे आत्म कल्याण का मार्गदर्शन मिल रहा है. सदगुरु को भी कहा, गुरुलिंग का उपदेश दिया है. इसीलिए तो बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसीलिए तो बोलते हैं ना, सब हमारे भगवान को हमारे सदगुरु में देखते हैं. आप सबको कंठस्थ है ना, गुरु ब्रह्मा. ब्रह्मा बोले गुरु विष्णु, हमारे सदगुरु के लिए बोलते हैं. गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. आध्यात्मिक क्षेत्र में सदगुरु की बहुत आवश्यकता है, मार्गदर्शक कोई जो. हमारा सुंदर एक भजन है, बहुत समय से नहीं गाया, गुरुदेव तो ज्ञानवी मूर्ति कह रहा है. बहुत सुंदर भजन है, बहुत समय से, क्योंकि ज्यादातर गुजरात के बाहर कथा रहती है, तो मैं गुजराती में कम कथा करता हूँ. और गुजराती भाषा हम सभी गुजराती समझ लेते हैं, बाकी गुजराती भाषा इतनी सरल नहीं है, हमारे लिए सरल है. आइए भाव से और आदर के साथ अपने अपने सदगुरु को याद करें, भाव से और भक्ति के साथ.
ज्ञानी मूर्ति कहवा। आध्यात्मिक पंथ दिखाने वाला मार्गदर्शक। गुरु जी तमारा दर्शन करता ज्योत आनंद जागे। ज्योत आनंद जागे। गुरु जी तमारा दर्शन करता ज्योत आनंद जागे। ज्योत आनंद जागे। दया करो राह बताओ दुख हमारो मांगे। दुख हमारो मांगे। दुख जीवन शांति आप रटो बारंबार। गुरुदेव तो ज्ञान मूर्ति कहवा। गुरुदेव तो ज्ञान मूर्ति कहवा। गुण लागवा दर्शन था गुरुदेव तो ज्ञान मूर्ति कहवा। गुरुदेव तो ज्ञान मूर्ति कहवा।
बलिहारी मेरे गुरुदेव की जिन्हें कोई नहीं बताए। जीवन के पथ दर्शक, जीवन के मार्गदर्शक, अध्यात्म की और गति करने वाला कोई मार्गदर्शक, हमारी कोई छत्र छाया, हमारे कोई रक्षक, जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु से लेकर अनंत यात्रा तक वो साथी है, वो संगाती है, वही सदगुरु है। रटती आंखें याद करो छो, याद करो दिवस रातें, याद करो दिवस रातें। रटती आंखें याद करो छो, याद करो दिवस रातें, याद करो दिवस रातें। शोभा यमारी आप बढ़ावो, भव सागर तरु आजे, भव सागर तरु आजे। तुम्हारा गुण गावे गावे दिवस रात, गुरुदेव तो ज्ञानी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञानी मूर्ति कहवा। गुण लागवा दर्शन का, गुरुदेव तो ज्ञानी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञानी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञानी मूर्ति कहवा। इसलिए लिंगावली में एक सदगुरु की भी महिमा, जिनको गुरु लिंग कहते हैं हम। इसलिए कभी भी आपको अवसर मिले जरूर शिवालय जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि शिवालय जाने से पाप में से मुक्ति मिलती है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि शिवालय जाने से पाप में से तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो कोई मनुष्य शिवालय जाने के लिए संकल्प करता है तब उसको एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के पापों में से वो मुक्त हो जाता है। शिवालय पहुंचने से पुण्य अर्जित होता है, शिवालय से पुण्य मिलता है। इसलिए बहुत हमने शिव भक्तों को देखा है, नित्य भगवान महादेव शिवालय पहुंचते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है, कभी कहीं चैन नहीं पड़ रहा है, कभी तनावग्रस्त जीवन है, कभी हताशा, कभी निराशा, कभी डिप्रेशन में। बहुत लोग, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कभी जीवन में ऐसा पड़ाव आता है, इनमें से मुक्त होने के लिए शिवालय बहुत बड़ा स्थान है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जहां से आनंद नहीं, जहां से परमानंद सदानंद मिलता है, वो शिवालय है। और एक मैं बहुत दिल की गहराई से बात कहना चाहता हूं, कभी कहीं कोई मार्ग नहीं दिखाई देता रहा, कहीं भी दिखाई, दूर दूर तक कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। और जीवन में कैसे ऐसे दिन कभी भी आ सकते हैं, सभी द्वार बंद हो गए। समाज का द्वार बंद, मेरे परिवारों का द्वार बंद, और धन अर्जित करने का द्वार बंद, सभी द्वार बंद हो जाता है जीवन में। तो सभी द्वार खोलने के लिए एक बार महादेव के द्वार पहुंच जाओ। हरिद्वार पहुंचे ना पहुंचे क्या पता, हरिद्वार तो हमारे लिए बहुत दूर है, हरिद्वार हमारे लिए बहुत दूर है, लेकिन ये भगवान शिव जी का द्वार हमारे लिए कोई दूर नहीं। और गांव में महादेव
हमारी प्रतीक्षा करते कि एक बार तो मेरे पास आओ। जीवन के सभी मार्गदर्शन शिवालय कोई स्थान नहीं, शिवालय यंत्र भी है, शिवालय मंत्र भी है।